आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रैकी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए और पसंद आए तो इसे लाइक भी करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले। तो उत्सर्जन क्या होता है, मतलब कि उत्सर्जन क्या होता है, तो जो अपशिष्ट होते हैं, जो किसी भी, जैसे कि आप उत्सर्जन ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपके घर में जैसे कि जो खराब चीज़ें हैं, जैसे कूड़ा होता है, और जैसे कि जो चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं, जो खराब है, उनको बाहर निकालने को जो है, जो जो उनको बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें से जैसे कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट खराब पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ जो होते हैं, उनको जो है शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले, उत्सर्जन क्या होता है। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि जो है कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में मतलब पढ़ाइए, कुछ हिंदी में, तो सबके लिए ये सब समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। तो जैसे कि इंग्लिश में टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। और जो ये दूसरा इसका जो है काम क्या होता है, टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं पहला जो उत्सर्जी अंग कौन कौन से, जैसे कि पहला ये जो है हमने त्वचा ले लिया, इसमें इससे क्या क्या उत्सर्जन होता है। तो त्वचा से जो पसीना होता है, और सीबम, सीबम जैसे कि आप जब सो के उठते हैं तो आपने अपने आप नाक के पास हाथ ले जाइएगा, उसमें देखो आपको चिपचिपा सा पदार्थ मिलेगा, उसे जो है सीबम। और ये जो नमक, पसीना हो गया, सीबम, नमक, ये। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फेफड़े, जो हमारे लंग्स हैं, इससे जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और वाष्प जैसे कि भाप, आप देखे होंगे जो मुंह से जब भाप निकलती वो थोड़ी CO2 तो हो ही गया। और बलगम भी, जैसे कि बलगम क्या होता है, आप कहेंगे जो है जैसे कि बलगम लंग से कैसे निकलता है, तो वो इसी फेफड़े के ही जो है सहायता से, जब जैसे कि आपने किसी बूढ़े इंसान को देखा होगा, जैसे खखार खखार के, नहीं कि सर्दी उर्दी हो जाती है, जैसे कि उसमें ये जो बलगम होता है ये निकलता है। तो इसका भी जो है उत्सर्जन ये फेफड़े से होता है। तो सबसे जो इसमें मेन है वो तो है कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है बड़ी आंत। तो इसमें जो अनपचा भोजन होता है वो। और नेक्स्ट है यकृत, जो है लीवर से, ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन करके कहाँ भेज देता है, किडनी के पास। अब ये किडनी क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। और ये जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। क्या करता है, अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये क्या होता है कि जो यकृत होता है, ये अमोनिया को यूरिया में जो है इसने परिवर्तन कर दिया, और वो चला गया वृक्क यानी कि किडनी के पास। और यूरिया का जो उत्सर्जन है वो किसने किया, यानी कि वो किया किडनी ने। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि जो फेफड़े और जो वृक्क है, और क्या होता है कि हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वृक्क है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसीलिए वृक्क क्या है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या होता है कि जब श्वसन की प्रक्रिया के दौरान भोजन की जो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और फिर क्या होता है कि प्रसारण के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों में से रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, और रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाता है। जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो क्या होता है नाक के माध्यम से वायु में मिल जाती है। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है, शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें जो है मुख्य अंग कौन से होते हैं, जो दो वृक्क हैं, किडनी, दो मूत्र वाहिनियां, यूरेटर्स जिसे कहते हैं, और मूत्राशय यानी कि ब्लैडर, और मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। वृक्क जो होता है क्या होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। और ये कहाँ पर स्थित होता है, ये जो मानव शरीर के पिछले भाग में कमर से थोड़ा ऊपर स्थित होते हैं। हर किसी में, मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं, और हमारे वृक्कों में
रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो रेनल आर्टरी होती है, वृक्क की जो धमनी होती है, रेनल आर्टरी आप कहें या फिर किडनी आर्टरी भी कह सकते हैं, जो वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों से युक्त गंदा रक्त लाती है। इसीलिए वृक्क का काम क्या होता है, विषैले पदार्थ जैसे यूरिया, कुछ जो अपशिष्ट लवणों को भी जो है रक्त में मौजूद अतिरिक्त जल का जो पीले तरल जिसे मूत्र कहा जाता है, उनका क्या करता है, उत्सर्जन करना होता है। तो जो रेनल आर्टरी है इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, और जो रेनल वेन है यानी कि किडनी वेन, उसको जो है रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो क्या होता है कि जो वृक्क द्वारा साफ किए गए जो रक्त को कौन लेके जाता है, वृक्क सिरा यानी कि रेनल वेन, या फिर आप इसे किडनी वेन भी कह सकते हैं, ये लेकर जाती है। और ये जो किडनी के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये है अधिवृक्क ग्रंथि इसे कहते हैं, और ये किडनी हो गया है, और ये आपका यूरेटर, और ये आपका ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिए जो प्रत्येक वृक्क से क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। तो आप ये देख रहे हैं जो यूरेटर है, ये दोनों से ये यहाँ पे मतलब ये खुलती है। क्या होता है कि जो मूत्रवाहिनियाँ जो होती हैं वे जो मूत्र को मतलब वृक्क से मूत्राशय में क्या करती हैं, लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर ये लेकर आती हूँ, ये क्या होता है, थोड़ा ये बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो मूत्र होता है वो जमा होता है, मतलब कि यहाँ पे जमा होता है, और मूत्राशय जो बड़ा होता है। और क्या होता है कि ये अगर ये ना हो, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि शरीर के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इससे जो है संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बनते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी। चलिए पहले देख लेते हैं किडनी के विषय में। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इसका बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और इसके जो ये अंदर के भाग को कहते हैं मेडुला। तो जो किडनी है ये उत्सर्जी अंग जो है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। आप इसे गुर्दा या फिर वृक्क भी कह सकते हैं। रक्त को छानता है ये, और शुद्धिकरण करता है फेफड़ा। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी 2 संख्या होती है, और भार इसका जो होता है 140 ग्राम। और इसकी जो झिल्ली होती है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। बाहरी भाग मैंने जो बताया कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग है वो है मेड्यूला। और इसके जो प्रवेश द्वार है उसको रेनल हाइलम कहते हैं। जो इसकी जो इकाई क्या है, इकाई जो इसकी यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और कितनी होती है वो 8 लाख लगभग। तो इकाई क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है, तो इकाई मतलब कि यूनिट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे ये यूनिट क्या होता है। तो जिस भी जो भी चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ है, उसमें क्या होता है कि उसकी इकाई कैसे हम पता करें, तो उसमें जो चीज़ मेन होती है, मतलब किसी भी चीज़ में जो चीज़ मेन होती है, आप समझिए जैसे कि एक दीवार ले लीजिए। जैसे कि क्या होता है कि आप एक दीवार ले लीजिए, दीवार में बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि उसमें सीमेंट है, बालू है, मोरंग है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे अधिकता किसकी है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, उसमें ईंटा है, उसकी जो ईंटें हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो दीवार की क्या हो गई इकाई, ईंट हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे जो देखिए किडनी में, किडनी की इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। इसी कारण क्या होता है कि उसमें किडनी में क्या चीज़ें ज़्यादा है, उसमें किस चीज़ से किडनी, किस चीज़ से जो चीज़ बनी होती है वो उसकी होती है इकाई। तो किडनी में जो इसकी इकाई नेफ्रॉन है, और जो नेफ्रॉन की संख्या है वो लगभग में 8 लाख है। इसी कारण से क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और जो किडनी से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर।
तो इसका जो शुरुआती जो होता है वो क्या होता है, शुरुआती भाग जो है गुच्छा के समान होता है, इसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। तो क्या होता है, ग्लूमेरुलस का काम क्या होता है, ये निस्पंदन करता है, मतलब कि फिल्ट्रेशन करता है, और ये रक्त के कणों, जो रक्त में जो कण है, रक्त से कणों को छानता है और ये शुद्ध रक्त को वापस करता है ये। और फिर क्या होता है, ये क्या करता है, सबको ही छान देता है, अच्छा खराब जो भी है सबको छान देता है। फिर ये पीछे वाला कहता है कि इसने तो सबको ही वो कर दिया, मतलब सभी सभी को ही छान देता है। ये क्या करता है, ये होता है बोमेन कैप्सूल। तो ये बोमेन कैप्सूल जो है, ये जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है आवश्यक पदार्थ का। कौन, बोमेन कैप्सूल। और ये क्या करता है, ये और एक काम करता है, ये यूरिया को क्या करता है, और ये यूरिया को अलग करके क्या करता है, ये किडनी में भेज देता है। वहाँ पे जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है उससे जो है क्या होता है कि जो यूरिया है वहाँ पे जो नेफ्रॉन की जो छोटी नली में जो पदार्थ होता है यानी कि मूत्र, तो उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यूरिया जैसे अपशिष्ट, जैसे कि अपशिष्ट युक्त गंदे जो होता है रक्त ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है और यहाँ रक्त साफ होता है। फिर ये जो निस्पंदन होता है, निस्पंदन के दौरान रक्त में जो ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, लवण, यूरिया और पानी, ये सब क्या होता है, जो वुमेन कैप्सूल से जब ये गुजरता है और फिर क्या होता है, ये नेफ्रॉन की छोटी नली में प्रवेश करता है। यहाँ क्या होता है, उपयोगी पदार्थ जो छोटी नली है, छोटी नली के आस पास वाली जो रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। और नेफ्रॉन की जो छोटी नली है उसमें जो बचा तरल पदार्थ है, मूत्र है, वो नेफ्रॉन इस मूत्र को वृक्क की संग्रहण नलिका जो होती है उसमें ले जाता है। और जहाँ से क्या होता है कि यह मूत्र नली जो क्या होती है वहाँ मूत्र नली में जाता है। फिर और यहाँ से फिर क्या होता है, ये मूत्राशय में जाता है। कुछ समय के बाद मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। तो ये क्या है, वृक्क की संरचना में दिखाया गया है कि प्रत्येक वृक्क में अत्यधिक संख्या में जो उत्सर्जन इकाइयां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें बोमेन कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, ये जो है नेफ्रॉन का आप जो है देख सकते हैं। और ये जो मैंने बताया था ब्लू कलर से रेनल आर्टरी है, और ये मैंने इसमें रेड कलर से आपको दिखाया था रेनल वेन, और ये यूरेटर। आप ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो है समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।